बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब के लिए चपाती रोल की रेसिपी लेके आया हूँ। ये बड़ों को भी पसंद होते हैं और बच्चों को भी पसंद होते हैं। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये चटपटे से एक रोल जो है बनाने की जो मैं तरकीब आपको बताने लगा हूँ, आप इसको समझें और इसको अप्लाई करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये तरकीब है। सबसे पहले आपने जो सब्ज़ियाँ लेनी हुई हैं उनमें धनिया है और इसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं, पुदीना है, साथ में एक प्याज है और टमाटर। इन सब को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें स्पाइसेस जो जाएंगे, दड़ा मिर्च है, इसके साथ ज़ीरा पाउडर है, इसके साथ हल्दी पाउडर है और यहाँ पे लाल मिर्च है और इसके साथ नमक है। एक एक चम्मच है ये सब चीज़ें। इसके साथ जो सब्ज़ियाँ आपने लेनी हैं वो आप लेंगे यहाँ पे गाजर और उसके साथ आलू है। इन सब को मैंने कद्दूकश किया है। इसके साथ जो है बंद गोभी है और यहाँ पे शिमला मिर्च है और इसके साथ यहाँ एक प्याज मैंने अलग से काटा है। वो प्याज मैंने अलग से रखा है, ये अलग से रखा है। आगे चल के बताता हूँ कि ये प्याज मैंने दो जगह पे क्यों लिया है। एक चिकन चेस्ट पीस में लिया है मैंने, इसको मैं बोनलेस करूँगा और इसके साथ यहाँ पे चपाती हम बना लेते हैं। ठीक है। अब कढ़ाई को चढ़ाऊँगा चूल्हे पे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगा। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये 2 चम्मच आपने डालना है। इसमें मैंने साबित धनिया थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया है, कूट लिया है। ठीक है। तो अब जो है इसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन तकरीबन ये 300 ग्राम है। चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, फिर इसको हमने गला लेना है। उसके बाद जो सब्ज़ियां हैं वो हम डालेंगे। ये देखिए, अभी मैं इसी ऑयल में इसको रोस्ट करूंगा। बहुत ही कम मिकदार में आपने ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये जब आप देखें कि नीचे लगने लग गया है, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। अगर नीचे नहीं लगता तो फिर आपने यहीं पे मिसाले जो हैं वो डाल दें, यानी लाल मिर्च, अदरक वगैरह जो है ये आप डाल दें। अभी ये देखिए, ये चिकन नीचे नहीं लग रहा बल्कि अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया इसने। तो मैंने क्या किया कि ये सारे मिसाले जो है इसमें डाल दिए, मिक्स करूँगा। अब अगर ज़रूरत पड़ी पानी की तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस इतना सा आपने पानी डालना है ताकि ये मिसाले जो है पक जाएं। बाकी जो सब्ज़ियां होंगी उनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, उनको इतना पकाना है कि वो सब्ज़ियां अपना कच्चापन ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर क्या करना है, आप मेरे साथ साथ हैं, गपशप भी लगाते हैं। इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाला है। अब इसको मैं कवर कर दूँगा। इसको 5 मिनट तक मैं कवर रखूँगा। उसके बाद मैं जब खोलूँगा तो इसका पानी भी खुश्क हो चुका होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है ये गल चुका है। अब मैंने इसमें डालनी है सब्ज़ियाँ। इसका मज़ीद पानी जो है इसको मैं थोड़ा सा और खुश्क कर लेता हूँ। सब्ज़ियाँ डालूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी है, उसके साथ जो भी पड़ी हुई हैं, बंद गोभी है, इसके साथ आलू हैं, जो भी है वो सारे का सारा मैं इसमें डाल देता हूँ और इनको 2 से 3 मिनट तक जो है मैं पका लेता हूँ। इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करता हूँ ताकि ये नरम हो जाएं, क्योंकि हमने रोल जो बनाने हैं उसके अंदर हमने डालनी है, तो इस वजह से इसको थोड़ा नरम करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये नरम हो गई हैं सब्ज़ियाँ हमारी। अब इसको मैं क्या करूँगा कि चूल्हा कर दूँगा बंद और इसको करूँगा ठंडा। इसके ठंडा होने के बाद अब मैंने एक बार फिर इसमें थोड़ी सी सब्ज़ियाँ डालनी हैं, लेकिन वो कौन सी सब्ज़ियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको मैं ठंडा कर लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा मैदा लेता हूँ, 2 चम्मच मैदे में लेके इसमें मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा पानी और इसकी स्लैरी बनाता हूँ। ये मैदा अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है, इसकी गुठलियाँ ना हो। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है। अब इसको मैं मिक्स करता हूँ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा थोड़ा थिक रखना है। ये देखिए, ऐसी आपने इसकी स्लैरी सी बनानी है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। दूसरी तरफ हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह जो कुछ भी है वो सब हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए, प्याज जो है वो हमने उसको
पकाया भी है और प्याज जो है इसको हमने कच्चा भी छोड़ दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। इस पर थोड़ा सा यानी 1 चम्मच हमने डाल देना है चाट मसाला, और चाट मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको साइड पे रखना है। और इसके बाद हमने ले लेनी है चपाती। चपाती के ऊपर हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा थोड़ा मसाला जो है इसके ऊपर, चपाती के ऊपर आपने ऐसे करके डालना है। ये देखिए, एक साइड पे डालिएगा, दरमियान में बिल्कुल नहीं डालना, एक साइड पे डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक ब्रश लेके आपने ये जो स्लैरी है या चम्मच लेके ये जो स्लैरी हमने बना के रखी हुई थी, ये चारों साइडों पे ऐसे करके आपने सारी साइडों से आपने इसके ऊपर लगा देनी। ये देखिए, ऐसे करके वो सारी साइडों पे जब आप लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से रोल जो है ये हमारा बंद होगा। अब आप देखें कि इसको रैप कैसे करना है आपने। ये देखिए, ये स्लैरी जो है इसकी वजह से ये हमारी चपाती ये आपस में जुड़ जाएगी। रोल जो है इसको ऐसे आपने बनाना है, ये बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे रोल बना लेने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का ये रोल बन गया है। अब हम ऑयल गरम करेंगे, आप इसमें डालें इसको और 2 से 3 मिनट तक जो है इसको अच्छी तरह से पकाएं। ये इसका जब गोल्डन सा कलर हो जाएगा, इसको अलटते पलटते रहना है आपने, बार बार आपने इसको पलटना है। अंदर से मसाला सारा का सारा पका हुआ है, बस ये है कि ऊपर से हमने इसको एक कलर देना है, गोल्डन कलर। और जब ये पक जाएगा फिर हमने इसको उतारना है। इसको उतार के फिर हमने इसको दरमियान में से काट लेना है, और काट के इसके साथ केचप रख के या चटनी रख के ऐसे करके हमने ये दे देना है। बहुत ही आला किस्म के ये चपाती रोल जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।